अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल, आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल एक मौमा बन चुका है और अब तक इसकी तहकीकात जारी है और अब तक ताहाल जो है वो कोई सबूत सामने नहीं आ सका है कि आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल हुआ है या उनका इंतकाल हुआ है। अभी तक जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है। अब जुमेरात के दिन जो है वो पोस्टमार्टम का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से, लेकिन एक दरख्वास्त गुजार हैं जिनका नाम है अब्दुल अहद और उन्होंने एक पेटिशन दायर की है। तो वो क्या पेटिशन है और आगे क्या होने जा रहा है इस केस में, इस पर मुझे अपडेट देंगे एडवोकेट अब्दुल अहद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महक जी। सर प्लीज मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात बनी कि आपने ये पिटीशन दायर की है? मेरे ख्याल से ये सारी पूरी कहानी जो है डॉक्टर आमिर लियाकत की फौजी की पूरे पाकिस्तान के सामने है कि किस तरीके से गैर मामूली हादसात की वजह से उनकी मौत पेश आई है। ठीक है। कहीं से भी ये मालूम नहीं हो रहा कि एक नेचुरल डेथ है। ठीक है। Regardless of all the facts and circumstantial evidences available on record, interrogation के अंदर conflicting statements हैं आसपास के लोग और नौकरों के। कहीं से ये सुनने में आ रहा है कि जनरेटर के धुएं से मौत हो गई, कोई ये कह रहा है कि शदीद डिप्रेशन में थे और बहुत ज़हनी तनाव का शिकार थे। फिर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पे उनकी एक्सरे रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके जिस्म की कुछ हड्डियां टूटी हुई थी। उसके बाद एक शहरी जो है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एफआईआर कटवाने के लिए भी उन्होंने थाने से रुजू किया कि बिजली की ना होने की वजह से शायद उनकी मौत हुई है। तो जहाँ फिर कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जायदाद के तनाजे में उनको मारा गया और पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले थे। तो जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो मेरे ख्याल से तो ये इनिशियल लेवल पे ही हो जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी, इलीगैलिटी और प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी मैं कहूंगा कमिट की थी। जब इनिशियली इतना बड़ा स्टार जिसका इंतकाल हुआ उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कॉज ऑफ डेथ असर्टेन नहीं हो सकी। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रिपोर्ट ये आई है कि जब तक पोस्टमार्टम ना हो सके कोई कॉज ऑफ डेथ असर्टेन नहीं हो सकती। सर ना होने की तो वजह थी, सर ना होने की उसी वक्त सर पोस्टमार्टम ना करवाने की भी वजह थी, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, बच्चों ने इनकार कर दिया था। अच्छा महक, आप अगर एक बात समझने की कोशिश करें कि इनिशियली जब इनकी डेथ हुई तो एसएचओ ब्रिगेड पुलिस स्टेशन ने भी सिमिलर एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव की कि इनकी इंतकाल को इन्वेस्टिगेट कराया जाए, इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और दरख्वास्त में इस्तदा ली गई कि आमिर लियाकत के घर वाले जो है पोस्टमार्टम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। फैमिली की ना करवाने की वजूहत में सिर्फ एक बुनियादी वजूहत ये होती है कि लाश की बेहरमती होगी और अभी वजह है कि कब्र की बेहरमती होगी। लेकिन लाश और कब्र की जो बेहरमती होगी मैं समझता हूँ उससे वो एक अपनी जगह है, उसकी सेंटिमेंटल जज्बात जो है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियत का अगर इंतकाल हो जाए वो भी पुरअसरार तरीके से, अगर उनको किसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो मौत से कबल, जब कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हो जिनका शामिल तफ्तीश होना लाजमी है, तो क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए था? मैं ये अकेले अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कह रहा, इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की भी पहले यही फाइंडिंग्स की थी कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, जो कि इनिशियल लेवल पे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि और जो कानून है उसके अंदर 174 और 76 का जो ज़ाब्ता है फौजदारी है, उसके अंदर अगर कोई भी सस्पिशियस डेथ होती है इलाके में तो मैजिस्ट्रेट एसएचओ उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, इसकी इख्तियारात उनके पास मौजूद है। ये इवन जज साहब अपने ओन डिस्कशन में भी करवा सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये इनिशियल लेवल पे होना चाहिए था और बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि उनका पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। इस तरह लाश डेड बॉडी के साथ जो उनके साथ मौत से कबल तक हकाइक पेश आए उसको दफन नहीं करना चाहिए था, वो चश्मकुशा हकाइक आवाम के सामने आने चाहिए थे। ठीक है सर, कौन कौन से वो हकाइक है, कुछ पे नजरसानी करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पे नजरसानी हो सकती है। और इनिशियली जो डेथ इनकी हुई है उसमें जो ये बताया जा रहा है कि इनके जिस्म की कुछ हड्डियां टूटी हुई थी जी। फिर कुछ नौकरी के स्टेटमेंट ये थे कि ये जनरेटर के धुएं से इनका इंतकाल हो गया जी। तो ये समझने से मैं कासिर हूँ कि कौन सा जनरेटर जो है वो कमरे के अंदर पड़ा हुआ होता है, कौन सा जनरेटर ऐसा होता है कि उसका धुआं कमरे के अंदर तक चला जाए और नौकर कुछ कर भी ना सके। ठीक है, फिर
फिर जो इनकी जिंदगी के आखिरी अयाम थे उस दौरान इनके साथ जो इनकी तीसरी अहलिया ने किया, उसका जिस हद तक उनकी जिंदगी पे और जिस्मानी और ज़हनी हालत पे असर था वो जानना जरूरी है। तो ये ओवरऑल एक सारे कोलैबोरेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोस्टमार्टम इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए था, लेकिन अगर वो जो नहीं हो सकता फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटल नॉर्म्स के दबाव में, तो मैं समझता हूँ अब भी कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमें पोस्टमार्टम कराने से रोके और हम शहरी की हैसियत में अपना हक राय और अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए लॉ को मोशन में ला सकते हैं, लॉ को इन्वोक कर सकते हैं और वो फैक्टर जान सकते हैं कि जिनकी वजह से इनकी अननेचुरल डेथ वाकई हुई है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह दानिया ने आमिर लियाकत हुसैन को डिफेम किया है, तो क्या दानिया के खिलाफ कोई केस हुआ है? देखिए, दानिया के खिलाफ जो केस बन सकता था अभी भी बन सकता है, बिल्कुल मैं इस पे यही सर, वो कौन सा केस? जो इनिशियल लेवल पे सर, मैं जानना चाहूंगी वो कौन सा केस बन सकता है? क्या जा रही है? मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सा केस है जो दानिया के खिलाफ बन सकता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इनिशियली जब आमिर लियाकत साहब हयात थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कई वीडियोस में उन्होंने रो रो के बताया कि उन्होंने उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने उनके साथ जो किया वो उनके लिए जिंदगी का सबसे तकलीफदेह अमल था। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से अपनी लाइफ के से कुछ दिन पहले इस स्टेट में ही नहीं थे कि वो सबके खिलाफ कुछ कर पाते। इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो दानिया ने उनकी तस्वीरें, जो उनकी प्राइवेट वीडियोस लीक की हैं, उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 अप्लाई होता है, जिसके तहत दानिया को पूरे क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना पड़ेगा एफआईए कोड के अंदर, साइबर क्राइम कोड के अंदर। अब जब आमिर लियाकत साहब हयात नहीं है तो मैं समझता हूँ जो उनके लीगल एयर्स हैं, जो उनके वारसीन हैं, जिनको उनके पोस्टमार्टम पे एतराज है, उनके पास ये राइट मौजूद है कि वो दानिया के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम में एप्लीकेशन मूव करें और दानिया के खिलाफ कानून को हरकत बनाए। उन्होंने जो नाज़िब हरकत की जिसकी वजह से डॉक्टर साहब की ज़हनी हालत, ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव का वो शिकार हो गया, मौत से खबर अपनी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बज़ाहिर तो जी एडवोकेट साहब, बज़ाहिर तो ये दिख रहा है कि जो आमिर लियाकत के वर्सा है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। दानिया के खिलाफ अगर केस करना चाहते तो अब तक कर सकते थे, लेकिन अभी तक कोई इंटरेस्ट इनका दिखाई नहीं दे रहा इस तरफ। इसकी क्या वजह है? ये चीज है कि उनकी जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ कि अगर वो नहीं भी करते तो किसी भी शहरी के पास भी इख्तियार है कि ये वो ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी माफी और तलाफी रियासत भी नहीं कर सकती, लेकिन इस सिलसिले में किसी को एफआईए साइबर क्राइम को अप्रोच करना पड़ेगा अंडर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की। फिर पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का जो सेक्शन 322 है, जिसके अंदर कत्ल अनइंटेंशनल मीन से ड्यू टू इलीगल एक्ट है, वो दानिया पे अप्लाई हो सकता है आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ पोस्टमार्टम कि दानिया ने आमिर लियाकत के साथ जो इलीगल एक्ट कमिट किया उसके ज़हनी दबाव में, उसकी ज़हनी प्रेशर में आगे आमिर लियाकत साहब की जो मौत हुई वो सेक्शन 322 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है ट्राइबल ऑफेंस है, उसका पूरा ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए। और ये सारी चीज कोई भी शहरी अपनी कैपेसिटी में रखते हुए कर सकता है, क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि उसका कोई घर वाला ही सामने है, बल्कि हर शहरी के पास ये इख्तियार होता है और ये हक होता है कि वो उस क्राइम को रिपोर्ट करके उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सके। ठीक है। अभी हमने ये खबर उड़ती आ रही है कि आमिर लियाकत की जो साबिक अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो पोस्टमार्टम के खिलाफ दोबारा एक अपील दायर कर रही हैं, तो वो क्यों नहीं चाह रही पोस्टमार्टम करवाना? सिर्फ क्या यही रीज़न है कि उनकी जो मैयत है उसकी बेहुरमती होगी, या इसके पीछे और कोई भी जो है वो वजूहात नजर आ रही हैं आपको? देखो, मैं किसी के दिल या किसी के ऊपर कोई बहतान तो नहीं लगाना चाहता, और मेरे ख्याल से मैं उनकी नेक नियति की कदर करता हूँ और एहतराम करता हूँ। यही वजूहत होंगी कि जिनकी वजह से वो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, कानून है हमारे मुल्क में, इंतजामिया मौजूद है, जजेस है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। इस तरह के वाकयात जब पेश आते हैं तो इदारे हरकत में आते हैं, कानून हरकत में आता है। ये चीज समझनी पड़ेगी वर्षा को भी। फर्दर और उनकी जो आपकी जो खबर आपने मुझे बताई है बिल्कुल सही है कि वो जो है इस ऑर्डर के खिलाफ जो आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम के लिए इशू हुआ है, इसके खिलाफ वो अपील दायर करने का सोच रहे हैं। और मैं समझता हूँ आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल, उनका भी राइट है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, और फर्दर ऑन फिर जो सुपीरियर कोर्ट्स है वो डिसाइड करेंगी क्या ये ऑर्डर इन लाइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और नेचुरल जस्टिस की स्पिरिट में है या नहीं है। तो बिल्कुल वो अपील करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये
कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि कब्र की बेहरमती होगी या लाश की बेहरमती होगी, ये कोई ग्राउंड नहीं है पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए। उसके अलावा हाल ही में एक रोज कबल बहुत मशहूर मुफ्ती हैं और बहुत सारे जो मौलाना साहब हैं और इंजीनियर मुफ्ती मिर्जा साहब जो है, उनकी तरफ से भी फतवा आ गया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना चाहिए था और ये पोस्टमार्टम करवाने में कोई किसी किस्म की कोई गैर शरई उनसर शामिल नहीं होगा, कोई ये शरीयत के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि ये इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए जरूरी है, ये उनकी रूह को तकबीयत देने के लिए जरूरी है, ये उनके साथ इंसाफ करने के लिए जरूरी है। ठीक है अब्दुल अहाद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। जुमेरात को होने जा रहा है पोस्टमार्टम और एक बड़ी खबर है, और इसके बाद जो है वो ये केस खुलता जाएगा कि ये केस मर्डर का है या फिर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इस जहां फनी से कूच कर गए हैं और उनका इंतकाल हो चुका है। ये खबर ही सच्ची थी। तो इस मामले से हम आपको रखेंगे अपडेट। एक बड़ा केस है, एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होती हैं हम रखेंगे आपको अपडेट्स। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।